नेक्स्ट स्प्रेड पे देखते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ओके। ये है हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड। अब यहाँ पे हमारा जो कार्ड्स है ना, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह वर्क करेंगे। हमने शुरुआत में एक कार्ड एक स्प्रेड किया था, फर्स्ट स्प्रेड स्प्रेड 3 कार्ड स्प्रेड किया था, हम्म। है ना। अब उसमें 1 2 3 की जगह हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लेके चलेंगे। ओके। ठीक है। इस पे मैंने एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा था, मैं वो वाली पीपीटी शेयर करूंगी अभी। अ, उसमें मैंने काफी अच्छे से एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको ये शेयर हो रहा है, देखने में आ रहा है? दी पीपीटी ना? हाँ। हाँ, ये पीडीएफ है ये। ब्लू वाला। हाँ, हाँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ब्लू वाले में दिखाई दे रहा है। ठीक है। राइट भी हाँ। अब इसमें क्या है, 3 कार्ड्स का स्प्रेड है, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपली आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है। शुरू करने से पहले ये बता भी चुके हो पहले भी कि अपने आप को माइंड बॉडी और सोल को हमें अलाइन करना होता है, ताकि हम्म। हम फोकस करके अपना स्प्रेड रीड कर सके। हम जो मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझ सके। डेक शफल करके आप इसी तरीके से 3 कार्ड निकालोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उल्टे रख दोगे आप ना। जो फर्स्ट कार्ड है वो आपका पास्ट है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड अगर लिया है तो आपका जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वो शेयर हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? दी हाँ। ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट कार्ड हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सेकंड कार्ड पे जहाँ आते हैं वो होती है प्रेजेंट की एनर्जीज। आपके आसपास आपके सराउंडिंग में जो एनर्जीज है, प्रेजेंट में कैसी है, पास्ट में कैसी थी, इन फ्यूचर उस सिचुएशन में आपकी एनर्जीज फ्यूचर में कैसी रहेंगी। आपके आसपास जिस भी तरह की एनर्जीज हैं वो किस तरीके से रहेंगी। अच्छा, पावरफुल स्प्रेड है। अगर आपको और कोई स्प्रेड नहीं समझ में आता, आप इसको बिल्कुल हर चीज में काम में ले सकते हो। मोस्टली क्वेश्चंस में ये स्प्रेड हमारा काम कर जाता है। ठीक है। इसमें एक हम है ना क्वेश्चन लिया है हमने, है ना। विल द क्लोथिंग बिजनेस प्रॉस्पर फॉर मी। हमारे पास्ट में जो कार्ड आया वो आया एस ऑफ वॉन्ट्स, हम्म। है ना। अब पास्ट में ये कार्ड कैसे एक्ट करेगा कि
if the ace of wands appear in the past, we can say that our that you previously had an offer or opportunity related to the clothing business, and you even considered it. It was very positive for you. If you had worked on it, this business could have been very good for you. You can still consider it. ये कार्ड हम पॉजिटिव है, हमने पढ़ा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई अपॉर्चुनिटी, यस। वर्क से रिलेटेड है ये वाला कार्ड, है ना, हाँ। करियर, जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। तो आपके पास पास्ट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जो बहुत अच्छी थी, जो अगर आपने ली होती वो अपॉर्चुनिटी तो आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा होता। पॉजिटिव है। तो ये हमारा पास्ट किस तरीके से काम किया, हम हमारे पास ये चीज आ चुकी है ऑलरेडी, और आप आज भी उसको कंसिडर करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। अब यही कार्ड हमारा प्रेजेंट में आ जाता है ना, पास्ट और फ्यूचर कुछ भी आया हो, यही कार्ड अगर हमारा प्रेजेंट में आता है, तो ये क्या कहेगा कि आपके पास अभी कुछ समय के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आई है क्लोथिंग बिजनेस से रिलेटेड, आपने उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, ताकि कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे अपने बिजनेस को, आपने उस चीज पे काम कर लिया है। आप उस चीज को कंसिडर करना चाहते हैं और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है प्रेजेंट का, और बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप अपना न्यू बिजनेस, क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब यही कार्ड फ्यूचर के लिए आता है। सपोज करो फ्यूचर पे सेम कार्ड आ गया, तो वो कैसे एक्ट करेगा कि आपके लिए, आप जो क्लोथिंग बिजनेस की बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नियर फ्यूचर में आपके पास आने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए पॉजिटिव होगी, और बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे उसके अंदर, है ना। आपको साथ में सपोर्ट भी मिलेगा उस बिजनेस में। इस कार्ड के अंदर हाथ निकल के आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से एक ऑफर आ रही है सपोर्ट के साथ, है ना। तो आप सेम चीज इसके अंदर रखेंगे। अब आपने देखा, एक ही कार्ड अगर पास्ट में आता है तो उसका क्या मतलब होता है, प्रेजेंट में आता है तो उसका क्या मतलब होता है, और फ्यूचर में आता है तो उसका मतलब क्या होता है। सेम कार्ड तीन अलग जगह आया, तीनों ने उसके मतलब बदल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ आई गेट अ सेल्स प्रोजेक्ट इन माय ऑफिस, हाउ विल इट बी फॉर मी। अगर मुझे सेल्स प्रोजेक्ट मिलता है तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा। पास्ट में आपके आया टू ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रेजेंट में आया आपके सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड फ्यूचर, क्या कह रहे हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हिंदी कुछ नहीं। हाँ, और फ्यूचर में आपके लिए आया है कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कैसे रीड करेंगे इसी उसको, एग्जाम्पल को, स्प्रेड को। तो पास में आया है कि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे क्लैरिटी के होते हैं, है ना। और ये कंफ्यूजन का कार्ड है, आंखें बंद है इसकी, और ये चंद्रमा भी इसका उल्टा है ना। तो आपके अंदर क्लैरिटी नहीं थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप बहुत कंफ्यूजन में थे अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को लेके। स्वॉर्ड्स आपके थॉट्स हो गए, पीछे पानी दिख रहा है वो आपके इमोशंस हो गए, है ना। और आपको बहुत दिक्कत थी कि आप डिसाइड कर पाए कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पास्ट में इनके साथ इस चीज से रिलेटेड इस तरीके की सिचुएशन आई होगी, है ना। फिर प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट आपने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए बहुत हार्डवर्क किया हुआ है। अब आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने का। रिजल्ट क्या आएगा, या तो आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। आपने अपने सारे एफर्ट्स डाल दिए, जो आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए, आप वो सब कुछ कर चुके हैं। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको क्या रिटर्न में मिलेगा।
ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात करें फ्यूचर की, तो वो ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पाने की बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें, है ना? बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें, आपको ज़रूरत है उसको समय और अटेंशन देने की, कि आप थोड़ा-सा टाइम निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आपके साथ में जो लोग हैं, उनमें से कोई जना अ, पूरा परफेक्टली काम ना कर पा रहा हो या डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम ना कर पा रहा हो, तो आप अपने साथ वाले लोगों को भी मॉनिटर करिए। जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, कभी-कभी हो सकता है उनकी वजह से भी हमें वो प्रोजेक्ट ना मिल पा रहा हो, तो उन पे भी फ़ोकस करिए और बहुत शांत मन से देखिए और उसके बाद इस सिचुएशन को आप रिज़ॉल्व भी कर लेंगे और इन फ्यूचर आपको ये प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हाउ विल माय फाइनेंशियल सिचुएशन बी इन द कमिंग फ्यूचर टाइम जो भी हो। पास्ट में आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेज़ेंट में आ रहा है 5 ऑफ वांड्स एंड फ्यूचर में आ रहा है द सन का कार्ड, ठीक है? अब आप इसके लिए क्या उनको बताओगे कि आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत करने वाला कार्ड है। आपने बहुत मेहनत करी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, है ना? आपने सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करी थी, उसके ऊपर काम भी किया है। आपने सारे ऑप्शंस देख लिए, जो जैसे-जैसे ज़रूरत की चीज़ें थी, आपने सब कलेक्ट कर लिए। आप कर चुके हो पास्ट में ये सब। प्रेज़ेंट है, 5 ऑफ वांड्स आ गया। अब एट प्रेज़ेंट आप उन चीज़ों को लेकर आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना? आप प्रॉपर तरीके से अपना फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना? आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस हैं, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए या आप कर सकते हो। फ्यूचर पे आया है द सन का कार्ड, तो वो सक्सेस को रिप्रेज़ेंट करता है। वो कह रहा है कि आपके मतलब फ्यूचर में जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं या फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। आप पॉज़िटिव चेंजेस लेकर आओगे और जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। सन कार्ड पॉज़िटिव कार्ड है ना, सबसे पॉज़िटिव कार्ड हमने देखा है इसको डेक के अंदर। इस तरीके से हम किसी स्प्रेड को देखते हैं। हमारे रीड करने का तरीका ये है। आई होप पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर वाला स्प्रेड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।